हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बहुत इम्पॉर्टेंट ये लॉ है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसको प्रूफ करने के लिए इसकी स्टेटमेंट, इस पर एप्लीकेशंस और इस पर प्रॉब्लम्स काफ़ी कुछ एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में मिलता है और किसी भी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई में भी और आईएससी में भी। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट को समझने के बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद इसकी 2 या 3 एप्लीकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट। हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में, और उसमें एक थ्योरम आई थी, गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल किया जाए तो वो सरफेस इंटीग्रल उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना नेट चार्ज कंटेन्ड होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। तो जो गॉसेस थ्योरम थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल है। एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, वहाँ सरफेस इंटीग्रल था ओवर द क्लोज्ड सरफेस, यहाँ लाइन इंटीग्रल है ओवर द क्लोज्ड पाथ। वहाँ उस क्लोज सरफेस को बोलते थे गॉसियन सरफेस, यहाँ इस क्लोज्ड पाथ को बोलेंगे एम्पीरियन लूप। तो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं उस थ्योरम के साथ। फ़र्क इतना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, वो सरफेस इंटीग्रल था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और लाइन इंटीग्रल है। ठीक, तो स्टेटमेंट बनती है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट। वहाँ 1/ε0 टाइम्स था, यहाँ म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। ठीक, तो जरा इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। हमने इंटीग्रल के ऊपर सर्किल बनाया, इसका मतलब क्लोज पाथ के ऊपर इंटीग्रल है B.dl। लाइन इंटीग्रल है, उसके लिए L लिख दिया, इज इक्वल टू म्यू नॉट I। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एक बार फिर स्टेटमेंट समझ लेते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ। ठीक, ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, और इसको हम प्रूफ करेंगे एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से। देखिए कैसे इसका हम प्रूफ करेंगे। अगर मैं एक इनफाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर करूं, काफ़ी लॉन्ग इसकी लेंथ है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लूं, तो चूंकि हमें करना क्या है कि एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ करना है, और एम्पियर सर्किटल लॉ एक क्लोज पाथ के लिए अप्लाई होती है, तो हमें यहाँ पर भी एक क्लोज पाथ कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्लोज पाथ मैं कंसीडर करता हूँ इस पॉइंट के थ्रू, ये जो स्ट्रेट वायर है इसको सर्कुलेट करिए इस तरह से कि ये जो स्ट्रेट वायर है ये इस सर्कुलर लूप की
एक्सिस बन जाए, ठीक है ना। ये करंट फ्लो हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ। पिछले वीडियोस में या पिछले टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 यूज कर लेते हैं। और भी रूल्स हैं। और जब करंट स्ट्रेट रहती है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, इस तरीके का भी एक रूल है। तो ये थंब है और करंट यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से इसको सर्कुलेट कर रही होगी। करंट अगर स्ट्रेट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड सर्कुलर होता है। तो एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया, इसको हम एम्पीरियन लूप बोल रहे हैं और इसकी रेडियस स्मॉल r है। इस लूप पर हम कोई एक डीएल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, बहुत स्मॉल लेंथ का डीएल। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डीएल एलिमेंट के ही अलोंग है। वो डीएल एलिमेंट आप कहीं भी कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है इसलिए वो डीएल के अलोंग ही होगी, चाहे डीएल एलिमेंट इस लूप पर कहीं भी कंसीडर कर लिया जाए। अगर हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हम लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से निकाल चुके हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड होता है B = μ0I अपॉन 2πr, ठीक है ना। जब पॉइंट कहीं मिडिल में लाई कर रहा होता है तो 2πr आता है। अब हमें वैल्यू निकालनी है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ की। देखिए B.dl, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। B.dl, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एक ही डायरेक्शन में है, चाहे कहीं पर भी आप डीएल एलिमेंट कंसीडर कर लें, तो V.dl cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। B की वैल्यू हमारे पास में है कितनी, μ0I अपॉन 2πr और dl। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, μ0I अपॉन 2πr पहले, इंटीग्रल dl, और इंटीग्रल dl का मतलब है इस एम्पीरियन लूप की टोटल लेंथ, एंड टोटल लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप इज द सर्कमफ्रेंस, एंड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। तो इसकी जगह लगा दिया जाएगा 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज μ0I। हेंस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over the closed path is equal to μ0 times to the net current passing through the closed path. This is the proof of Ampere's circuital law. इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, यानी इसकी हेल्प से हम किसी करंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ किया, हम इस सर्किटल लॉ को यूज करते हुए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। यानी फिगर यही बनेगी, बस करना क्या होगा, अब जरा आप देखिए, हम एक स्ट्रेट वायर कंसीडर करेंगे, r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे और उस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। उस P पॉइंट के थ्रू एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लेंगे। एम्पीरियन लूप कंसीडर करने के बाद हम क्या करेंगे, होल इंटीग्रल ऑफ V.dl इज इक्वल टू μ0I, एम्पियर सर्किटल्स लॉ यूज करेंगे, ठीक है। और V और dl चूंकि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अगर करंट स्ट्रेट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, तो ये V.dl हो जाएगा। इस बार हमने μ0I को इसके इक्वल रख दिया है, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ को अब हम यूज कर रहे हैं। B हमें निकालना है, dl इज इक्वल टू μ0I एंड होल इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू 2πr, V इंटू 2πr इज इक्वल टू μ0I, then V is equal to μ0I upon 2πr। इस तरह से हम एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड
निकाल सकते हैं। देखिए बहुत आसान था, इसमें हमने जब प्रूफ किया तो b की वैल्यू को यूज कर लिया, और जब एप्लीकेशंस के लिए यूज किया तो b.dl को म्यू नॉट आई पुट कर लिया और b की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, तो लगभग दोनों टॉपिक एक जैसे ही हैं। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट एक एप्लीकेशन आती है एम्पियर सर्किटल लॉ की, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडियल सोलेनॉइड। ठीक, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज पहले आप एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट को, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, इसको प्रूफ करना, और प्रूफ के बाद एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इसको निकालना सीख लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।